उर्स में क्या करते हो पता है? ये सैयदों की शराफत है, अच्छा कर रहे हैं ये लोग जो उर्स मनाते हैं, उर्स में क्या क्या गलती करती हैं, और सैयद आमिनुल कादरी का इस तकरीर के द्वारा आप समझ जाएंगे। और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करना। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। यूपी में उर्स होते हैं, उर्स में क्या करते हो पता है? ये सैयदों की शराफत है, अच्छा कर रहे हैं ये जलसा कर रहे हैं, तकरीर करा रहे, उलमा को बुला रहे। कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला होता है। वो कव्वालन बैठी है नचनिया, वो कव्वाल बैठा है नचनिया, और मुकाबला हो रहा है। इसमें ये बताओ इस्लाम इसमें क्या है? कहाँ इस्लाम है बताइए? जिस मजहब में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की आवाज में तिलावत हो रही थी, तो सरकार ने मैं आवाज अपनी धीरी करके तिलावत किया कर। बताओ, औरत की आवाज भी औरत है। जरा गौर करें, जब औरत की आवाज में कुरान सुनने की इजाजत नहीं है, तो औरत की आवाज में कव्वाली सुनने की इजाजत कैसे है? हम खानकाई जो सिमा है उसका मना नहीं करते। खानकाई सिमा बिल्कुल होनी चाहिए। गरीब नवाज ने क्या, महबूब इलाही ने क्या, कुतुब साहब हमारे कुतुबुल अक्ताब सरकार बाबा कुतुब का विसाली सिमा में हुआ। हम खानकाई सिमा के मुखालिफ नहीं है, उसके कायल भी है, माइल भी है, आमिल भी है। लेकिन ये जो बाजारियां लगा रखा है, औरतें मर्द मखलूत है, धक्के दिए जा रहे हैं, नाच हो रहा है, गजलें पड़ी जा रही है, मैं शराबी के नारे लग रहे हैं। बताइए उस वली के दिल पे क्या गुजरती होगी? उर्स उसका हो रहा है, शरीयत का मजाक हो रहा है। अभी कुछ बच्चे थे, हम उन पे नाराज हुए, हम उनसे माफी भी चाहेंगे, लेकिन यह कि शरीयत के लिए नाराज। वो लाए थे बच्चे, वो पटाखा लाए थे। मैंने उनको पहले ही मना किया, बेटा इसको मत मत करना, इसको मत करना। देखो, जिनको अपनी जात शो करनी है उनको बुलाते हो, तुम जानो वो जाने। लेकिन हम सूफिया के गुलाम लोग हैं, हमें मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। हम क्या दूल्हे की तरह आएंगे? जिस दिन ईमान पे खात्मा होगा वो दूल्हा बनेंगे कि दुनिया देखती रहेगी। लेकिन जब तक अभी दुनिया में है, हम खौफजदा हैं कि ईमान पर खात्मा होगा भी कि नहीं होगा। कोई ठेका लेकर के नहीं आया है। इसलिए हम शादियों में जब पटाखा मना करते हैं, हमारी आमद पे क्यों पटाखा फूटेगा? क्यों फूटेगा पटाखा? नहीं होगा, आतिशबाजी नहीं होगी। और अगर करोगे तो फिर किसी और को बुलाना, हम नहीं आएंगे। हम वहीं आएंगे जहां शरीयत की हिफाजत होगी, जहां शरीयत का मजाक उड़ाया जाएगा। भूल जाओ, हम किसी के पाबंद नहीं है, कोई हमारी रोजी रोटी का मालिक नहीं है। हमें रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में देता है, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों से देता है। इसलिए जहां शरीयत का आतिशबाजियां हमारे आने पे होगी, नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर जलसों में शरीयत बाकी नहीं रह गई तो फिर शरीयत होगी कहां? इसलिए इसका ख्याल, जिनको शोबाजियों की आदत उनसे करा ले। हाँ, बहुत मिलते, एक ढूंढो 1000 मिलते। हाँ, हमें नहीं इसका शौक। हमारे लिए तो ये तमगा सबसे बड़ा है कि हम अब्दुल मुस्तफा है, हम नबी के, इससे बड़ा कोई है। और आपसे भी कहता हूं, खिलाफ शरा काम से बचो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला, नाराज होते हैं। खानकाई सिमा करो, बुजुर्गों से पूछो कैसे होती है खानकाई सिमा। सबे सनाबिल में देख लो, गरीब नवाज की मलफूजात में देख लो, कायनात तसव्वुफ में देख लो, अपने बुजुर्गों की किताबें उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कैसे कि उसको देख। ये सजदे करना, ये नारियल फोड़ना, ये सब चीजें मुशाबियत है किसी से। संदल भी लगाओ मजार शरीफ को, तो चंद मुतशर्रा लोग आगे बढ़ो अदब के साथ, जैसे उलमा ने बताया लगा दो। पूरी पूरी जिंदगी हफ्ते हफ्ते भर जनाबत में नापाक फिरते हैं और अपने हाथ से संदल लगाते। बताओ, मेरे और आपके हाथ इस काबिल है? मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, हम कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा हम आपको सरकार गौस पाक की जालियों के अंदर ले जाना चाहते हैं और इंतजाम करते हैं, आप चले। मैंने कहा मैं नहीं आता, मैं नहीं, मैं तो, मुझे तो अंदर दाखिल होने में भी जो वो बहुत जो डर लगता है, इसलिए कि किसकी बारगाह है। जिस दिन खुदा दिल की आंखें दे, उस दिन समझ में आएगा किसकी बारगाह। फरिश्ते वहां अदब के साथ, मासूम फरिश्ते, अल्लाह के आम फरिश्ते, जिन्नात मुवक्किल वहां गौसुस सकलैन के यहाँ मौजूद हैं। बताइयो मेरे भाइयों, हम क्या अंदर जाएंगे? हमें तो अल्लाह वाला, आप यकीन जाने, सारी दुनिया के लोगों से बात करता हूं,
लेकिन मुर्शिद से बात करने मुझे डर। मुर्शिद कहते हैं तू फोन नहीं करता, मैं मुर्शिद को फोन नहीं करता। वो हिम्मत में कहां से जुटाऊं कि मुर्शिद से पूछूं आप खैरियत से? नहीं करता। जिस मुर्शिद से मेरी कादरियत जुड़ी, मेरी आखिरत जुड़ी, मैंने कभी मुर्शिद को बस कभी फोन कर दिया तो उन्होंने पूछा तू कैसा है, खैरियत से। हालांकि मेरे मुर्शिद मुझसे इतना प्यार करते हैं, कहते हैं कि मैं भी तेरा नाम लेके रोज दुआ करता हूं, मेरी बीवी भी तेरे लिए रोज दुआ करती है। हाँ, यकीन जाने में कोई अल्लाह अकबर सिर्फ आपकी तालीम के लिए और तरगीब के लिए कह रहा हूं। माँ के पास आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, उससे ज्यादा नहीं बैठा। लेकिन जितनी देर तक मेरा दिल लगता है अदब के साथ, बस उतनी देर, उससे ज्यादा नहीं। कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। और याद रखना, हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाता है। अदब बहुत बड़ी चीज है। बात मैं खत्म कर रहा था और खत्म ही कर दूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। वैसे भी लोग कहते हैं कि तू तकरीर बड़ी लंबी करता है, लेकिन मुझे शौक नहीं लंबी तकरीर। मैं सोचता हूँ कि ये तकरीर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है। ऐसा हो सकता है, अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे, आपको भी दे। तो मैं सोचता हूँ कि जो जो दिल में सब